Alright guys, we are back with yet another video tutorial on C++ programming, data structures and algorithms course. So आज की वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ पैटर्न की। तीन पैटर्न्स हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड आज हम लोग फोर्थ पैटर्न की बात करने वाले हैं। तो जिस पैटर्न की एक्चुअल में आज हम बात करने वाले हैं वो पैटर्न के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, यानी कि आप लोगों को क्या पहले नॉलेज होनी चाहिए उस पैटर्न के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखो, प्री रिक्विजिट्स हैं यार तीन चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज़ अबाउट द पैटर्न वन वीडियो, ठीक है। पैटर्न वन की जो मेरी वीडियो थी वो आपने देखी हुई है तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा। दूसरा, पैटर्न टू की जो वीडियो है वो भी आप लोगों को मतलब आपने देखी होनी चाहिए। और थर्ड और बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है यार, इन दोनों के लिए आपको नेस्टेड लूप्स तो पता होना ही चाहिए, है ना। तो नेस्टेड लूप्स की भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो भी मेरे भाई चैनल पे है। तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप जाओ जाके देख लो अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो, क्योंकि इसके इन चीज़ों के समझे बिना आप लोगों को आज वाला पैटर्न शायद समझ में नहीं आएगा। ओके, सो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि आज जो हम पैटर्न करने वाले हैं वो ये है जो मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये वाला पैटर्न हमारा क्वेश्चन है। बट ऐसा ही पैटर्न जो है हम लोग दो और पैटर्न्स यानी और आज ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टार्स प्रिंट करवाएंगे, मतलब ये जो काउंटिंग है ना, इस काउंटिंग की जगह हम लोग स्टार प्रिंट करवाएंगे, समझ रहे हो। काउंटिंग भी करवाएंगे, स्टार भी करवाएंगे। तो काउंटिंग की जगह अगर मैं स्टार लिख दूंगा तो ये पैटर्न कुछ ऐसा सा दिखने लग जाएगा। आप देख लो, यहाँ पे मैं स्टार लिख रहा हूँ काउंटिंग की जगह। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट एम आई सेइंग। ओके, यहाँ लिख देते हैं फटाफट से अपने स्टार्स। ये फिफ्थ रो के लिए भी अब लिख देता हूँ मैं फटाफट से। ओके, सो गाइस दिस इज इट। ये हमारा पैटर्न बन जाएगा अगर मैं काउंटिंग की जगह स्टार्स लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी द पैटर्न। नाउ अब इस पैटर्न को हम लोग सबसे पहले प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये पैटर्न प्रिंट हो गया, एक बार देखो ये पैटर्न प्रिंट हो गया ना, तो उसके बजाय फिर स्टार्स की जगह सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो वो तो बहुत इजी काम होता है, ठीक है। कैसे इजी होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट पहले जैसा मैंने आप लोगों को बोला था यार, बॉक्सेस वगैरह बना के अपना काम आसान कर सकते हो आप लोग, तो मैं वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ बॉक्सेस बना के, और साथ में इससे मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। देखो, मैंने आपको जो प्री रिक्विजिट्स बताए हैं अब आपको यहाँ पे दिखेंगे, वो खुद से दिखेंगे आपको वो चीज़ें यहाँ पे, जब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो पैटर्न है ये किस तरीके से बन रहा है। तो देखो, मैंने इस तरीके से यार इसको कुछ बॉक्सेस में बंद कर दिया है, ठीक है। और अब देखो इसको स्टडी करते हैं। तो मैंने शायद आपको बताया भी था, नहीं बताया तो बहुत ईजी चीज़ है ये। जो लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर है, लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर जो आपके पैटर्न का है और सबसे नीचे वाला स्टार है, उसको पकड़ लो, यानी ये, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस थी, जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर आप देख रहे हो, तो ये खाली बॉक्स आपको दिख रहा है, मतलब एक स्पेस यहाँ पे छोड़ी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर हमने दो स्पेसेस छोड़ी हुई हैं और वो वाली स्पेसेस आपको प्रिंट करनी होती हैं, ठीक है। सीधा सीधा सा फंडा है भाई। जो सबसे बाहर निकला हुआ स्टार है ना, जो सबसे बाहर निकला हुआ है, आप उसको देख लो और उसके हिसाब से आपने मतलब उसके ऊपर जाते जाते आपने स्पेसेस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले हमें 4 स्पेसेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस और फिर 1 स्पेस और फिर 0 स्पेस, यानी कोई भी स्पेस नहीं। यहाँ पे हमें ये स्पेसेस प्रिंट करनी होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी इस पैटर्न की आ गई वही स्पेस, जो आपको पैटर्न 2 वाली वीडियो में मिल जाएगा कि हम स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्री रिक्विजिट आपका पूरा हो गया। अच्छा, नाउ दूसरा प्री रिक्विजिट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो दो स्टार्स हैं इनके बीच में, यानी ये हटा देता हूँ मैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में भी एक खाली बॉक्स है, यानी कि इन दो के बीच में एक स्पेस थी। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो, फिर से खाली बॉक्सेस, जहाँ जहाँ है एक्चुअल में वहाँ स्पेस है। अब अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, हर एक स्टार प्रिंट करने के बाद हम एक स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टार प्रिंट करने के बाद हम एक स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई जो अभी तक हम लोगों ने नहीं करी थी, वो क्या है, वो है स्टार प्रिंट करने के बाद स्पेस प्रिंट करना। पर उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिंपल, अगर हम सी आउट करते हुए स्टार के बाद एक स्पेस बार मार देंगे तो वहाँ पे स्पेस छूट जाती है,
है ना। तो वो कॉन्सेप्ट तो हमें भाई प्रिंटिंग के टाइम ही एक तरीके से आ गया था, जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करा था, वो तो हमें शायद तभी आ जाना चाहिए था, है ना। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है ना। थर्ड देखो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमारे नंबर ऑफ स्टार्स कैसे आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टार्स भाई पहली रो में कितने, दूसरी रो में कितने, वो पैटर्न कैसे हमें पता चलेगा। तो वो हमारा जो है आपको पैटर्न 1 वाली वीडियो से रिलेटेड मिलेगा। कैसे, अभी हम समझते हैं। पहले तो यार यहाँ पे लूप मैं ऐसे चलाऊंगा। अब देखो स्पेस प्रिंट करनी है, ठीक है। अगर ये पैटर्न मैं अभी n=3 के लिए बनाता हूँ, ठीक है, n=3 के लिए पैटर्न यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आप देख लो स्पेस कैसे प्रिंट होगी। पहले बॉक्सेस बना लें ताकि अपना काम आसान हो जाए, है ना। अपना ही काम आसान करते हैं हम बॉक्स बना के। अब आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, n= यहाँ पे 3 है। और अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो कि n-i स्पेसेस ही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हर बारी, क्योंकि 3 - 1 = 2, तो पहली लाइन में 2 स्पेस हैं। अगली लाइन में 3 - 2 = 1 यानी 1 स्पेस है, और अगली लाइन में 3 - 3 यानी 0 स्पेस। तो n-i स्पेसेस ही हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, समझ गए। तो ये n=3 के लिए था। आप n= कितने के लिए भी करके देख लोगे, आप n-i स्पेसेस ही प्रिंट कर रहे हो इस वाले पैटर्न में। सो नथिंग लाइक इट, वी विल नाउ प्रिंट द n-i स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर s = n-i कर दूंगा, है ना। ओके, एंड s > 0 ऑब्वियसली, क्योंकि जो लास्ट लाइन है उसमें हमारी 0 स्पेसेस थी, एक भी स्पेस नहीं थी, तो s > 0 ही आएगा। एंड साथ में s-, इसको ढंग से लिख देते हैं, माइनस माइनस पता नहीं चल रहा था, तो s-, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पेस डिक्रीज हो रही है ना, पहले 4 स्पेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे चल रही है। क्या करना है, सिर्फ स्पेस प्रिंट करवानी है, तो दैट इज़ एन ईजी टास्क। नाउ कम्स द स्टार्स। अब गाइज स्टार्स के लिए मैंने आपको क्यों बोला कि आपको जो हमारा पैटर्न 1 वाली वीडियो है वो जाके देखनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले पैटर्न को पहले मैं बनाता हूँ, ठीक है। इस वाले पैटर्न में अगर आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ स्टार्स कैसे प्रिंटेड है, भाई फर्स्ट रो में 1 स्टार, ठीक है, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 4 स्टार, ये ऐसे प्रिंटेड है। ये बिल्कुल पैटर्न 1 वाली चीज़ है। पैटर्न 1 में भी तो यही हो रखा था, ठीक है। हमने पैटर्न 1 सीखा था गाइस, उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रखी थी। क्योंकि मैं आपको बना भी देता हूँ, चलो ये देखो, यह हमारा पैटर्न 1 था, है ना। इसमें भी तो यही हो रखा है, पहली रो में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3 स्टार। तो जो हमने इसके स्टार्स को प्रिंट करने के लिए किया था, वो सेम ही चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी। ओके, सो नाउ वी विल प्रिंट द स्टार्स। सो आई राइट j = 1। अगर आपको पैटर्न 1 वाली वीडियो याद है तो बहुत बढ़िया। j = 1, j <= i, j++। ओके, एंड इसके लिए हमें करना क्या है, स्टार प्रिंट करना है, तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। विल राइट cout स्टार, राइट। और उसके बाद हम स्पेस भी प्रिंट करेंगे। ऑब्वियस ये बात है, हमें सिर्फ स्टार नहीं प्रिंट करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टार प्रिंट कर दोगे, उसके बाद आपको स्पेस भी प्रिंट करनी है, फिर एक स्टार, फिर स्पेस, यहाँ पे ये चीज़ चल रही है गाइस। सो हमें स्पेस भी प्रिंट करनी है स्टार के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एज इट इज़ उठा के आप लोगों ने पैटर्न 1 से मतलब नहीं चेप देना है इसको, क्योंकि उसमें स्टार के बाद स्पेस नहीं थी, यहाँ स्पेस है। सो विल प्रिंट द स्पेस आफ्टर द स्टार। कुछ नहीं करा, जैसे यहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहा था ना, उसके बाद यहीं पे स्पेस लिख दी बस, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस जो है प्रिंट हो रही है ना भाई। स्टार लिखने के बाद स्पेस बार दबाया मैंने और कुछ भी नहीं करा, ऑटोमेटिकली वो स्पेस प्रिंट होगी। उसके बाद एंडेल आपको पता है लिखेंगे ही, cout एंडेल। यहाँ पे cout लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। एंड देन विल क्लोज द आउटर मोस्ट लूप। यही है गाइस, ठीक है। दिस इज़ प्रीटी मच ऑफ इट। ये हमारा पैटर्न जो है आराम से प्रिंट कर देगा, इतना करना, ठीक है। ओके, तो ये करने से गाइस हमारे को ये वाला पैटर्न मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है, ये स्टार वाला पैटर्न, ठीक है। देखो यार, दिक्कत आई है तो एक बारी आप लोग या तो थोड़ा स्लो स्पीड करके देख सकते हो। वैसे तो मैं स्पीड का तो यार इशू नहीं है, मैं बहुत सही मतलब स्लो ही चल रहा हूँ मैं। अगर आपको मतलब वो है थोड़ा बहुत भी, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो रिवाइंड कर लो, रिवाइंड करने से आपको समझ में आ जाएगा गारंटी, क्योंकि बहुत सही समझाया मैंने गाइस। इससे मतलब यही है यार, इसमें और कुछ खास है नहीं, है ना। सीधी सीधी सी बात है गाइस। पहले वाली लेफ़्ट वाली स्पेसेस हमें प्रिंट करनी है, वो हमें पता कैसे चलेगा, वो मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है वो मैंने आपको बता दिया, बॉक्सेस बनाओगे तो पता चल जाएगा। स्टार वाला पैटर्न आपको मैंने बोला एग्जैक्टली सेम हमारे पैटर्न वाले 1 से मैच कर रहा था, पैटर्न 1 वाले से मैच कर रहा था, तो वो भी हमें समझ में आ रहा है अभी तक तो, ठीक है। और हर एक स्टार के बाद स्पेस प्रिंट करनी थी वो भी समझ में आ रहा है। नाउ हाउ विल वी प्रिंट दिस। देखो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था पिछले वाले वीडियो में वो यही दिया था, ओके। यहाँ पे स्टार तो है नहीं, देखो बॉक्स वॉक्स बनाने की या ये सब करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा सिर्फ स्टार जहाँ प्रिंट करा था उसकी जगह अब हम काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं, बस हमें ये करना है। तो पैटर्न बाकी तो पूरा सेम ही रहेगा, सीधा जे वाले पार्ट पे आऊँगा और लूप भी जे में सेम ही रहेगी, है ना, लूप भी तो सेम ही रहेगी ना, बस अंदर लूप की जो बॉडी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें अब स्टार की जगह काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी आउट जे और उसके बाद स्पेस। नाउ ये मैंने क्या करा है, इसको अब हम लोग समझते हैं ढंग से कि ये जे कैसे प्रिंट हो रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। पूरा आपको बाहरी लूप से समझाते हैं। ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, लेट से n 5 था तो मैंने चेक कर लिया 1 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, मैं अंदर वाली लूप पे चला गया। नाउ अंदर वाली लूप में थी स्पेस इज इक्वल टू n माइनस आई थी, यानी 5 माइनस 1 यानी 4 स्पेस। तो पहले मैं 4 खाली स्पेसेस छोड़ दूंगा इस तरीके से, उसके बाद मैं जे वाली लूप पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब J1 था, नाइस। सो J इज इक्वल टू 1 के लिए सी आउट J लिखा हुआ है और उसके बाद स्पेस लिखा हुआ है, तो 1 लिखा और स्पेस प्रिंट कर दिया। अब J की वैल्यू 2 हो गई, बट 2 लेस देन इक्वल टू आई नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं होता, तो एंड एल पे आ गए, यानी जो प्रोग्राम का फ्लो था, जो कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम था, वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा चला गया। तो हम भी नेक्स्ट लाइन पे चले गए, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो था वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, हम भी नेक्स्ट लाइन पे चले गए। फिर आई प्लस प्लस हुआ, हम लोग सबसे आउटर मोस्ट लूप पे गए थे, तो सेकंड रो की अब बात करेंगे। सेकंड रो के लिए स्पेस कितनी होगी, 5 माइनस 2 विच इज 3 स्पेसेस, ओके। सो वी विल हैव दिस 3 स्पेसेस, ओके गाइस। तो अब 3 स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, इसको रब करते हैं। 3 स्पेसेस हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे कुछ ऐसे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे जे वाली लूप पे, तो जे इज इक्वल टू 1 है और सी आउट जे स्पेस ये करना है ना। तो J1 है तो 1 को प्रिंट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 1 प्रिंट करूँगा और 1 के बाद स्पेस को प्रिंट कर दूंगा। तो हेयर आई हैव प्रिंटेड 1 एंड 1 के बाद स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। नाउ J प्लस प्लस होगा, J की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑलराइट, J की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ J की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होगा, J की वैल्यू 2 हो गई। नाउ 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 प्रिंट करा, फिर स्पेस प्रिंट कर दी, ओके, फिर से स्पेस प्रिंट कर दी। उसके बाद J की वैल्यू 3 हो गई। 3 के लिए ये लूप जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो हम लोग लूप के बाहर चले जाएंगे। एंड एल वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी तो कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ वी विल प्रिंट 2 स्पेसेस बिकॉज n माइनस आई हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से गाइज आप देख सकते हो, आप फिर 1 2 3, उसके बाद फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर 1 फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर 2 फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर 3 फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर 4 फिर स्पेस छोड़ देंगे। ऑब्वियस ही बात है, राइट साइड भी हम लोग स्पेस छोड़ रहे हैं ना, तो स्पेस छोड़ देंगे उसके बाद भी, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग गाइज, दैट इज़ द थिंग। और इस तरीके से फिर 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 एंड स्पेस 5 फॉर n इक्वल टू 5। फाइनली ये वाला पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। नाउ इफ आई जो डैश मैंने बनाए हुए हैं फॉर द स्पेसेस, इफ आई रिमूव दीज डैशेस देन यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव गॉट आवर पैटर्न, ठीक है। राइट वाली स्पेसेस का तो वैसे भी देखो कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि वो तो हमें वैसे ही विजिबल है, राइट में कुछ है ही नहीं, तो स्पेस ही स्पेस है ना। अब सिग्निफिकेंस यहाँ पे गाइस इन वाली स्पेसेस का था, जो लेफ्ट वाली थी और जो बीच वाली थी। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये था समझना, सिग्निफिकेंस नहीं है राइट वाली का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट वाली स्पेस प्रिंट ही नहीं हो रही थी, राइट वाली स्पेस प्रिंट हो रही थी गाइस, ठीक है। वो हमें पता नहीं चलता, प्रोग्राम के अंदर हमें पता नहीं चलता कि राइट वाली स्पेस भी प्रिंट हुई है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसका सिग्निफिकेंस नहीं था तो ये प्रिंट ही नहीं हुई। आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके। सो दिस इज़ अ थिंग, ये यहाँ पे 1 लिख देता हूँ यार, ये थोड़ा सा रब हो गया था। सो दिस इज़ आवर पैटर्न गाइस, दिस इज़ क्वाइट सिंपल, okay. Now one more thing I want to talk about, okay, let us talk about one more thing. So guys, अभी तक हम लोगों ने स्टार प्रिंट कर लिया और नॉर्मल काउंटिंग वाली प्रिंट कर ली। लेट्स से मुझे ये काउंटिंग प्रिंट करनी है, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है,
अब ये वाली काउंटिंग मैं कैसे प्रिंट करूँगा? अभी तक क्या था 1, उसके बाद फिर 1 2 प्रिंट हुआ था, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ था, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ था, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ था, है ना? अभी तक ये हो रहा था कि 3 4 5, है ना? तो अब देखो, अब हमें ये नहीं करना। अब एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 1 1 2 2 फिर 3 3 3 फिर 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5 ये प्रिंट करवाना। यानी जितनी बारी वो नंबर प्रिंट हो रहा है वही वो नंबर है, समझ रहे हो आप? भाई 1 एक बार प्रिंट हुआ, 2 2 बारी प्रिंट हुआ, 3 3 बारी प्रिंट हुआ। तो देखो पैटर्न तो वही है, जे की जगह अब आई रख दूंगा बस। जे की जगह आई रख दूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि गाइस देखो आई क्या है, नंबर ऑफ रो, एंड वही तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ भाई। फर्स्ट रो में सिर्फ 1 प्रिंट होगा, सेकंड रो में सिर्फ 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो में सिर्फ 3 प्रिंट होगा, फोर्थ रो में सिर्फ 4 प्रिंट होगा, फिफ्थ रो में सिर्फ 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आई प्रिंट करवा रहा हूँ मैं सिंपली, दैट इज सिंपल। अब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अ स्पेशल क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और ठीक है वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट उससे पहले आई एम सॉरी, उससे पहले एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ जो आपको सोचना है, ठीक है? यही पैटर्न यही है, ठीक है? पैटर्न की वेरिएशन यही है, ठीक है? देखो जैसे आप पैटर्न 4 आज हमने करा, आप पैटर्न 5 एंड पैटर्न 6 भी ले सकते हो इसको। कैसे? क्योंकि पैटर्न 4 में सिर्फ स्टार प्रिंट करवाए थे, पैटर्न 5 में हमने जे प्रिंट करवाया है, एंड पैटर्न नंबर 6 जो था हमारा उसमें हम लोगों ने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई, ठीक है? उसमें मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवाई। इसी वेरिएशन पे एक पैटर्न 7 जो है मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, जो आपको सोचना है, ठीक है? ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन अगली वीडियो में ही डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? अगली वीडियो में ही देखेंगे। अभी ये जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये आपको सोचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 एंड 15, ये यानी कि व्हाट आर वी डूइंग, वी आर प्रिंटिंग द काउंटिंग। ओके, सिंपली वी आर प्रिंटिंग द काउंटिंग। हम लोग काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं गाइस, ठीक है? अब देखो, ना तो हम यहाँ पे आई प्रिंट कर रहे हैं ना जे प्रिंट कर रहे हैं, एक नॉर्मल काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हम लोग कैसे करेंगे या आप लोगों को एक बार सोच के देखना है खुद से, ठीक है? वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसके साथ ही हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट प्रोबेबली विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ नेस्टेड लूप्स। क्योंकि भाई और भी तो चीज़ें हैं जो हमें करनी है। मैंने आपको बोला था लूप्स के अलावा भी कई बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको कराने हैं, है ना? तो वो करेंगे। तो अभी तो अपनी आईडी में चलते हैं और कोड करते हैं। सो लेट्स कोड दिस पैटर्न गाइस विच वी हैव स्टार्टेड। नाउ I'll code all of this in the single code only, okay? I'm not going to make separate files for this code, these 3 codes basically. I'm going to actually make the changes in this file only, okay? So it's your wish. Basically you can make different or separate files also, or you can make the changes in same file also, or the best way is to keep the things in the same file by commenting out the certain parts, okay? What I mean by that, let's say if you have printed stars first, now you want to print the counting, then you comment the star part out, okay? And you print the counting. Then the next counting if you want to print, then you comment the previous counting part out and print the next counting. So that is, you know, the best way to do the things, but I am, you know, I'll be changing the things. Okay, so here I am writing the loop for I equals 1, I less than equals n, and I plus plus. For int s equals n minus I, s greater than equal to 0, and s minus minus. I have told all these things to you guys, okay? Now for j equals 1, j less than equal to I and j plus plus, what we have to do, we have to print stars here, okay? So I'll print cout the star, and see guys, I'm leaving a space here. After the star I have left a space here, so that is, you know, important. Oh sorry, I forgot to print the spaces, so here I'll print the spaces also. Cout you know, space, I'll print it, and I'll end this loop here only. So yeah, this is the thing. Now this was about j thing, and after this I'll also have to leave the line, so I'll write cout end l, okay? There's a thing, and here I'll write return 0. So that's it guys. I hope this is,
you know pretty much of the code which is clear to you. Now I'll just build and run this code, and it's showing me an error. What error is it showing? I have put the semicolon also. Wait, let me see it here only. Wait, let me just open this and see what the error is. Oh, okay. This is an extra bracket. Yeah, this above the return 0, this bracket actually is an extra bracket. So yeah, this is it. Now it might run. Okay, I'll just simply build and run this code now. So 0 error, 0 warnings, it's showing me. Yep, so it will run now. Yeah, it ran, and let's see. So guys, आप देख सकते हो 5 प्रिंट करा और यहाँ पे 5 स्टार्स हमारे प्रिंट हो गए. ओके, सो इट इज़ दैट सिंपल. अब क्या करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि नाउ आई जे को प्रिंट करवा सकता हूँ मैं स्पेस के साथ. तो अब आपको पता है आउटपुट क्या आना चाहिए. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आउटपुट आना चाहिए. तो फिर से यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ जब, तो मेरा आंसर आ रहा है जो आपको चाहिए था. 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, दैट्स इट. नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करके देख लेता हूँ कि क्या आंसर आता है. या सो अब करते हैं यहाँ पे भी फॉर n इक्वल्स 5, एंड गाइस मेरा आंसर आ गया 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5. दैट्स सो गाइस, यही है हमारा इस कोड में, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.